हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। ओके, सो आज हम इस लेक्चर में एड्स, हम प्रीवियस लेक्चर में हमने एड्स के बारे में कवर किया था और हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। ओके, कॉजेज देख लिए, वायरस का स्ट्रक्चर देख लिया था। आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। सो पैथोफिजियोलॉजी, पहले एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है। बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे मैक्रोफेजेस यानी WBCs के लार्ज साइज वाले जो स्पेशल मैक्रोफेजिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें किसी भी फॉरेन चीज़ों से बचाते हैं। तो ये वायरस जो है वो डायरेक्ट उन्हीं के मैक्रोफेजेस में ही एंटर कर रहा है। ओके, जैसे कि हमने ट्यूबरकुलोसिस में देखा था। मैक्रोफेजेस में एंटर करने के बाद ये आरएनए जीनोम क्या करता है, अपनी कॉपी बनाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायरल डीएनए यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके ये आरएनए से डीएनए बना रहा है। ओके, सो जब यहाँ पे डीएनए बन चुका होता है तो वायरल डीएनए हमारे होस्ट सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट यानी एंटर करता है और फिर अपनी ही कॉपीज़ बनवाना स्टार्ट कर देता है। मतलब हमारे सेल को एक तरीके से पागल बनाता है कि मैं तुम्हारा ही डीएनए जेनेटिक मटेरियल हूँ और मेरी कॉपी बनाओ। और ऐसे करके हमारे सेल क्या करते हैं, वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ बना देते हैं। और फिर क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस जब बहुत सारी कॉपीज़ बना देता है, एक तरीके से वायरस फैक्ट्री का काम करता है, वायरस फैक्ट्री की तरह है, मतलब बहुत सारी वायरस बनाता है। फिर साइमल्टेनियसली क्या होता है, यही वायरस जो वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुए ये हमारे अनदर हेल्पर टी सेल में एंटर करते हैं और अपनी साइकिल रिपीट करते जाते हैं। और ऐसे करते करते ये क्या होता है, टी सेल्स के नंबर को डाउन कर देते हैं। जब टी सेल डाउन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो चुका होता है और इस तरीके से कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, माइकोबैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, बहुत सारे अटैक होने लगते हैं। और हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक हो चुका है तो हम उन चीज़ों से बच नहीं पाते। तो इसीलिए एड्स को बोला जाता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स और इन्फेक्शंस। ओके, सो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये रहा हमारा रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। यहाँ पे आया, प्रोटीन कोटिन हटी और आरएनए मटेरियल हमारे इस एनिमल सेल के अंदर आया और यहाँ पे आकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके उसने वायरल डीएनए बनाया। डीएनए फिर हमारा क्या है, हमारे ही होस्ट सेल के न्यूक्लियस के डीएनए में एंटर करके क्या कर रहा है, अपनी न्यू कॉपीज बनवा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस होते हैं और वो सेल बर्स्ट करके हमारे नेक्स्ट सेल को अफेक्ट करते हैं और इस तरीके से फिर हमें उस टाइम पे बेसिक सिम्टम्स आते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या सिम्टम्स आएंगे। ओके, सो अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, सो सिम्टम्स क्या आते हैं, कॉन्टीन्यूस फीवर, वेट लॉस, कॉन्टीन्यूस डायरिया, लूज मोशन की प्रॉब्लम, परसिस्टेंट लगातार कफिंग होती है, हैवी नाइट स्वेट होता है, स्वोलन हमारे लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं, वाइट स्पॉट्स, कुछ मार्क्स दिखने लगते हैं टंग पे, थ्रोट पे, माउथ पे। ओके, ड्राई और फ्लैकी स्किन हो जाती है जिसे बोला जाता है जीरोडर्मा। ओके, सो डायग्नोसिस अगर हम देखें, डायग्नोसिस में क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, CD4 प्लस टी सेल का काउंट देख सकते हैं। अगर लेस देन 200 सेल पर माइक्रोलीटर है तो मतलब हम एड्स वाली कंडीशन में हैं। एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हैं हमारे ब्लड और सलाइवा के थ्रू। ओके, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं टू चेक द एक्चुअल वायरल लोड कितना है, वो हम देख सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे। ओके, जैसे कि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये ऐसे ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे प्रोटीन को टर्न ऑफ यानी एक तरीके से रोक देती हैं, जो ऐसे प्रोटीन को बनने ही नहीं देती हैं जो कि एक एचआईवी वायरस को ज़रूरत होती है अपनी कॉपीज़ बनाने की। जैसे कि एफाविरेंज करके है, रिल्पिविरेन है, डोराविरेन है, ये हमारे ऐसे ड्रग हो गए। दूसरी कैटेगरी ड्रग आती है, मतलब एक तरीके से ये इसकी कॉपी करती है, ऐसे प्रोटीन की कॉपी करती है जो कि प्रोटीन एचआईवी यूज़ करता है अपनी कॉपीज़ बनाने के लिए। अब ये क्या है, ये क्या करते हैं, फॉल्टी वर्जन होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दैट प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन एचआईवी को चाहिए था अपनी कॉपी बनाने के लिए, ये क्या करते हैं, ड्रग इस तरीके से बनाए गए होते हैं कि उस प्रोटीन की कॉपी करके बनाते हैं ताकि जो एचआईवी है उसे लगे कि ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोटीन है, लेकिन वो रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं, वो ड्रग होती है। और ड्रग जब उसके बॉडी में जाएगी तो उसे क्या कर देगी, किल कर देगी। जैसे कि अबैकाविर हो गया, टेनाफोविर हो गया, डाईआइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट हो गया, एम्ट्रिसिटाबिन हो गया, लिमोविडिन, जिडोविडिन। ओके, कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी भी होती है, जैसे कि ये एम्ट्रिसिटाबिन या फिर टेनोफोविर के साथ डाईआइसोप्रोक्सिल फ्यूमरेट दे सकते हैं। और एम्ट्रिसिटाबिन, टेनोफोविर,
डिक्फेनामाइड फ्यूमरेट, ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं जो यूज़ करी जाती हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में। ओके, ऐसी प्रोटीज इनहिबिटर्स आती हैं, जैसे कि प्रोटीज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये इनएक्टिवेट द HIV प्रोटीज। जो प्रोटीज चाहिए होता है एक वायरस को क्या करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए, उस प्रोटीन को भी क्या करते हैं प्रोटीज इनहिबिटर ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि एक्टाजेनोविर, या फिर हम कह सकते हैं डेरोनाविर, लोपिनाविर, रिटोनाविर, ये करके हमारे कुछ ड्रग्स हैं जो क्या हैं, प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं। ओके, इसी तरीके से इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ये क्या करते हैं, डिसेबल द प्रोटीन कॉल्ड इंटीग्रेज, ये इंटीग्रेज प्रोटीन को ही क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट, खत्म कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जो कि वायरस को चाहिए होता है हमारे मतलब हमारे जो वो सेल हैं जैसे कि टी सेल, उनके अंदर एंटर करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल एंटर करवाने के लिए उसे इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ड्रग है वो क्या करती है, इंटीग्रेज इनहिबिटर होती है, इसे डिसइंटीग्रेट करके ख़त्म कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो जो HIV का जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे टी सेल में एंटर नहीं कर पाता। ओके, जैसे कि ग्राविर सोडियम हो गया, रोल्टेग्राविर हो गया, डोलूटेग्राविर है, कैबोटेग्राविर है, ऐसे कुछ ऑकवर्ड नेम है, बट एक दो हम याद कर सकते हैं उसमें। ओके, सो मेन है हमारी कैटेगरीज याद होना और उनके साथ दो दो एग्जांपल्स। ओके, और लास्ट वन है एंट्री इनहिबिटर्स, जो हमारे RNA वायरस के हमारे सेल के अंदर एंट्री को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि एनफ्लुफिराटिड और ये है मैराविरोक। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, एड्स वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है प्रॉपर। ओके, अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, शायद हमारे 2-3 और इन्फेक्टिव डिसीज पेंडिंग है, बाकी हम कवर कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड डोंट फॉलो टू लाइक एंड सब्सक्राइब।